तो आप लोग को हमारे तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप लोग को अपने तरह बना दें, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए वो तो बड़ा है ना जी। तो सबसे पहले आज इनका चर्चा हो जाना चाहिए थोड़ा सा। महाशिवरात्रि इनकी जितनी तारीफ करो बहुत ही कम में है। अगर टेंशन मुक्त रहना सीखना है चेला, है ना जी, तो इनसे सीखिए। अगर आप चाहते हैं, इनका कहना है जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा, समझिए कि नहीं? तुम बताओ इस पृथ्वी पर कौन बड़ा? इस पृथ्वी पर जब पृथ्वी बड़ा कि मंदिर बड़ा? मंदिर बड़ा है, पृथ्वी बड़ा। तो जब पृथ्वी बड़ा बाबू, है ना जी, तो शेषनाग पर क्यों पड़ा? लोगों का कहना है कि शेषनाग पर पड़ा हुआ है पृथ्वी। तो बोलोगे शेषनाग बड़ा, बोलोगे ना? अब शेषनाग बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? तो कहोगे शंकर जी बड़ा। तो शंकर जी बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों पड़ा? कहाँ पड़े हैं? अब कैलाश पर्वत पर शंकर जी पड़ा तो बोले कि कैलाश पर्वत बड़ा। कैलाश पर्वत बड़ा तो हनुमान के हाथों में क्यों पड़ा? उठा लिए थे ना गोसाल हो। अच्छा, हनुमान जी बड़ा, राम जी बड़ा, हनुमान जी बड़ा, तो फिर श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा? श्री राम जी बड़ा। श्री राम जी बड़ा, तो सीता के वियोग में क्यों पड़ा? सीता बड़ा। सीता बड़ा तो रावण उनको क्यों हरा? हरा था ना, हर के ले गया था। तो के रावण बड़ा। रावण बड़ा तो राम उसको क्यों मारे भाई? कोई नहीं बड़ा, जो पी के पड़ा सबसे बड़ा। जजा पाया वजह सूझ जाएगा, कुतुबों का रसा जग सूझ जाएगा। अरे सूझो, कोई दिक्कत। आज दोस्त तुम मेरे प्यारे हो, तुम मेरे दोस्त, कुतुबा पकड़े रहेगा चोटक, गिनैबन करेगा ही नहीं जी। राजा हिमांचल के यहाँ इनका बाराती गया। इनकी सासू माँ का नाम मैना था, है ना? और इन लोग का पहला था कि अगला जन्म में हम पहचान ही लेंगे आपको। चूँकि एजेड आदमी थे, 40-45 वर्ष का, और तो और भयंकर रूप रखते थे। पियक्कड़ आदमी कैसन रहेगा, है ना जी? तो हमेशा जे आदमी कोई नहीं खाता पीता है ना, वो खाता पीता है। आज इन पर जानते हो क्या चढ़ेगा? धतुरा। धतुरा का दाना अगर फोड़ोगे बीचे में तो अनार के दाना जैसा होता है। किसके दाना जैसा होता है? अनार के दाना जैसा। एक धतुरा खा लेने से ने, ये कोई बबनी है जहाँ पर बैठल, तो ये 4 गो जने थे। क्या जा है तुम हो ऐसे से। ओरिजिनल के गो जनाएगा? कहीं कहीं अखिया से करते देखो ऊपर नीचे हो जाएगा मियाँ। ठीक उसी प्रकार से कई वजन आता है जी। अब सोचो पूरे धतरे खा लिए तो कुछ कहने ने, है ना? तो जो कोई नहीं खाता पीता है, सांप बिच्छा की श्रृंगार रखते हैं। माला जहाँ पर कोई चैन पहनो तो इससे से नागे लपटेल रोक, कोई कुंडल कनवाली है न जी ही, हाँ झुमका, तो ये बिछवे के झुमका बनैले रहते हैं। समझ गए ना? फोटो में दूसरा चीज दे दिया है, सोना वोना, लेकिन ऐसा बात नहीं पहनते, सोना वोना नहीं रहता। अजब प्रेम की गजब कहानी। इनका बाराती चल गया 4 बजे। अब बाराती में सब निमंत्रण देता है, स्मार्ट दोस्त के जो कोट वोट पहन के जाए, थोड़ा टाई भी लगेले रहे। आई जो है भूत पिचास साधुन लांगड़ आंधर कान जितना आदमी रहे सबको दे दी निमंत्रण। और सब की किया पाउडर किम लगा जाता है ना जी? और इनका पूरा की किया कौन सी लगा जा रहा था? जितना भसम है ना दही हम सब भसम उसम लगा के राख ताख सब है। समझिए कि ना? अब तो पूरा गाँव में हल्ला हो गया कि फलना का लड़का अले बड़ी खतरनाक है, गला में तो सांप लटकैले हैं। इनके घरा में समझता पहले बतिया सुन लो, क्या लटकैले है जी? सांप लटकैले हैं। भारी सबको टेंशन हो गया। क्या आ गया जी? भारी समस्या आ गया। सब जगह घर में बोले फलना के दूल्हा है, बाप रे तो सांप है, बूढ़ा है, सांप लटकैले। अब पूरा कुछ खा रहे है न, चिबार ले, अब भांग के नशा में धूत है। उनकी सासू माँ गई, उनका गाल से के सप्पा मारता है फों, वो जी बेचारी बेहोश हो जाती। भारी खतन पूरा धूम मचा दिए थे, अपना ससुराल गए थे। कोई जाता है 4 व्हीलर से तो इनके लिए 4 व्हीलर बस है, बैल था। समझिए, इन्हीं का पूजा करोगे आप लोग। सबसे आप लोग हमको ये बताओ, सबसे खतरनाक लड़का को पत्नी मिलती है कि लड़की को पति मिलता है?
लड़का की पत्नी खतरनाक मिलो है, बट हमको लगता है लड़की के पति खतरनाक मिलते हैं, पीटते पाटते रोए कलर से। नहीं सुना होगा? हाँ, कि बदमाश, नहीं से नहीं सुने होंगे। बदमाश नहीं बउआ, लड़की लोग का भी गलती, सभे भगवान के पूज दे। कोई एक भगवान के पूजो तो नहीं, महाशिवरात्रि एलखुन इनका पूज दलखुन, जन्माष्टमी थुन राम के कृष्ण के पूज देथुन, है ना जी। ओहो खतरनाक, वो तो पूरा उत्तर प्रदेश में धूम मचैले थे। उनके लिए लड़की जो है ना जी, हाँ पूरा हाईलाइट थे उत्तर प्रदेश। रुक्मिणी मिली जाकर अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ सदिया हुआ, दूर से रिश्ता निकल लगा, नहीं होबे न करता शादी, सब जाता था लड़का 4 नंबर के, समझ गया कि नहीं? हाँ, अब उनका पूजबो, अब इनका पूजबो। अच्छा, गुण आज तो सब भगवान के कि नहीं, समझ गया कि नहीं? तो ये टेंशन मुक्त रहना सीखना है ना, तो इनसे सीखिए। इनका घरा में की है, सांप है, चूहा है, मोर है ना जी, बसहा बैल है, सिंह है, लेकिन फिर अब क्या, चूहा के खा सकता है सप्पा, सप्पा के मार सकता है मोर, है ना जी। बसहा बैल के आक्रमण कर सकता है शेर, पार्वती माँ की सवारी, नहीं जी। लेकिन एकदम जहाँ रहते हैं प्रेम से पढ़ाते थे, लड़ल दही कोई लड़तो अपने। और सोचिए तो बेमेल है ना, कुल अपने में शांति से रोए। इनके घर में लड़ाई झगड़ा, कितना टेंशन मुक्त रहता है। अब आते हैं सब्जेक्ट पर। आप लोग को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। भगवान शंकर आप लोगों को अपने जैसा बना दे, है ना जी। तो एक नया चीज आता है, शिव चर्चा। शिव से चर्चा से कम बेटा पुतों की चर्चा ज्यादा करते हैं। चलो छोड़ो उसको, कोई और चर्चा करेंगे। चलिए, हम लोग जैसा पढ़ रहे थे अर्थ, हम लोग जैसा कि जान चुके हैं, इकोनॉमिक्स से रख दीजिए, किताब लगभग सब ले लीजिए। कल है लिखाएंगे, कल है क्लास, आप लोग 7 से 8 आइएगा, हैं? आप लोग 7 से 8 आ जाइए, 7 से 8 कल आ जाइएगा ना। 7 से 8 यही बजे आप लोग आ जाइएगा। 7 से 8 एगो बैच रहेगा। 7 से 8 आप लोग फिक्स हैं? हाँ, हिस्ट्री वाला लिखाएंगे, प्रागैतिहासिक वाला नहीं, जो तू लिखे कोशिश करता है। नहीं, लेक्चर जो ना दे रहे हैं, लेक्चर सर तो लिखेबे न करते, हम टेस्ट ओकरे लेंगे जो हम लिखाए हैं। क्या समझा? तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, इसलिए आदमी को जब कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, मस्त में जीना चाहिए। हम बताए थे हिंदी में कि हिंदी का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी की अगर चर्चा करें तो हिंदी का जन्मदाता, जी हाँ, हिंदी का जन्मदाता का चर्चा करें तो हिंदी का जन्मदाता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किनका बउआ? हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुम बताओ छोटिया, संस्कृत के जन्मदाता पाणिनि। संस्कृत के जन्मदाता, बैठे, संस्कृत के जन्मदाता पाणिनि के। और उसके बाद इतिहास पढ़ाए होंगे, इतिहास के जन्मदाता हेरोडेटस। ज्योग्राफी पढ़ाए होंगे, भूगोल का जन्मदाता, राजनीतिक शास्त्र पढ़ाए होंगे, अरस्तु। तो पहले कल्हे वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। तुम खड़ा हो जाओ रे, हाँ तुम बउआ मिल्की, तुम हमको ये बताओ, दुनिया में कई गो देश हैं? दुनिया में देश की संख्या, बड़ा बुरा मान जाएंगे मेरे दोस्त, जल्दी बोलो ना। हाँ, कल 4 बजे लोग धुनाली, और क्या 4 में थी छोटी? 4 से 5 में क्या आए थे कल? कोई अपने आए थे? फिर लड़का लोग पिटाया था एकदम धुना। 195। बैठ छोटा कहीं का, पर नहीं समझ में तो पूछो कि क्या बोले सर। बैठो, सही बात है। कितने देश की संख्या है? एकदम लोल बकलोल जो सोच ले वो अपन हमने तरह इवेंट करना। लोले बकलोल से हम जीरो से बताते हैं, अर्थ से लेके पास ने डायरेक्ट की दवा एक चैप्टर नहीं उड़ा देते कि हाँ हो गई खत्म। नहीं समझ रहे हैं, खत्म करना क्या, लेकिन यहाँ समझाना बेहतरीन। दुनिया में कितना देश है? देशों की संख्या अगर करें तो 195। शासन कई प्रकार के? वीडियोस लिखे थे कि ऐसी लिख लिए? शासन कई प्रकार के? 5 प्रकार के। राजतंत्र का उदाहरण वाला देश के नाम बताओ।
अबरी तो ने एकरो में लेट करे लगे हैं। ओहे बबनी तर बैठ जाए, हे खाली बजिया नहीं आ गया जाए। बैठिए। तो चल छोटी बताओ तुम, राजतंत्र के उदाहरण वाला देश के नाम है क्या? बैठो, बहुत है। चल छोटिया, ओए कब तेजी में, अरे हम पूछबे तो तानाशाही वाला उधर, तानाशाही वाला, हाँ तानाशाही में की हो, सैनिक तख्ता पलट नहीं हो, बोल तानाशाही वाला देश आगे मैया। तानाशाही में सैनिक तख्ता पलट नहीं हुआ, फिलहाल अभी पाकिस्तान में होने वाला है, अफगानिस्तान में होल है, म्यांमार में होल है। कुल राजा भागा भागा के बैठा के भागा के ना अपने बैठ जाए, सैनिक बाग जे हेडो बैठो बैठो, का है गंछा? अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं अथी कर सकते हैं, नहीं देखें तो बैठो। क्या हो गया जी उसमें? म्यांमार, क्या क्या गया उसमें? म्यांमार हो गया, और कौन सी? म्यांमार और अफगानिस्तान। किसका? सैनिक तख्ता पलट का। म्यांमार और अफगानिस्तान। उसके बाद बताए थे साम्यवादी, साम्यवादी को उदाहरण वाला देश रूस, चीन हो गया। लोगों के समूह का साम्यवादी माने लोगों समूह। फिर बताए थे गणराज्य, शासन का प्रमुख जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जहाँ राष्ट्रपति चुनाव होता है, अमेरिका, कोई दिक्कत। और उसके बाद फिर बताए थे लोकतंत्र, लोकतंत्र में जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा एवं जनता के लिए संचालित सरकार होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कथन था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा एवं जनता के लिए संचालित सरकार। किनका कथन था? अमेरिका के राष्ट्रपति हाँ अब्राहम लिंकन का था। तो लोकतंत्र वाला देश भारत है, और लोकतंत्र तभी सफल है जब जनता क्या होगी? शिक्षित होगी। सरकार के 4 स्तंभ बताओ छोटिया, सरकार जो चलती है तो 4 वो पिलर है ऊपर, बोलो कोई भी देश बोलो, कौन कौन? नहीं बता पाएगी कोई, एनीबॉडी? कलम देंगे जो बताई थी चारों में। नहीं नहीं, वो तो देश बनो है। हाँ हाँ, नहीं कार्यपालिका, पहले पहले यहाँ विधायिका पगली ना, हाँ पत्रकार। तो बहुत खुश हो, वाह कहाँ से आती हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा। अहियापुर विश्वत रेखा से नहीं गुजर लो। अगला बार ज्योग्राफी जब बताएंगे तो फिक्स हमको बताइएगा कि सर बोले थे कई गो समुद्र है ना जी, और कई गो सागर है, 4 ओकर बाद ज्योग्राफिया चालू करेंगे। ऐसे बोलेगा कि बोले थे कि सर सागर बताएंगे कई गो है, और समुद्र महाद्वीप कई गो है ना जी, और महासागर कई गो, प्यार मोहब्बत में 7 गो कैसे हो जाता है। अगला वीडियो में फिक्स जरूर बताएंगे, कोई दिक्कत। अब वीडियो वगैरह पसंद आवे मेरे दोस्त, जम के लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह किया कीजिए, समझ गए ना, मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है, ये लड़का को पसंद आ रहा है। एक वीडियो में कितना खूबसूरत सर के चर पर पैर छू के प्रणाम, है ना जी, हाँ दिल को छू गया, समझ गए ना, बात ही ऐसा तो चीज़ होता है। सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? तो वाणी है, आपका कैसा बिहेव लोगों के साथ करते हो, कैसा बोली आपका। टच करेगा कि नहीं? सर को पैर छू के प्रणाम, नहीं भी है मैं रहता तो पैर जरूर छू। तो असली श्रृंगार आदमी का वाणी है। उसके बाद बताए थे आपको कार्यपालिका की करता काम, विधायिका नियम कानून बनाता है, कार्यपालिका की करता है, कार्यपालिका का क्या काम है जी? हाँ कार्यपालिका का काम है क्या चीज करना, कार्य करवाना। कार्यपालिका का है क्या काम जी? किसका काम? कार्यपालिका का क्या क्या काम है? नियम कानून को, हाँ कार्यपालिका हो गया। न्यायपालिका न्याय करता नहीं करेगा तोड़ता ताड़ता है।
और उसके बाद फिर क्या आता है, पत्रकारिता, मीडिया आ जाता है। मीडिया वाला तो कुछ कहने नहीं है, कहीं भी धूम मचा देगा वो के जाओ जाके, कोई दिक्कत। हाँ, आपको क्या फीलिंग हो रहा है इस समय बम से फटे तब? इस समय आप गाड़ी के नीचे दबाए हुए हैं, आपको क्या फीलिंग लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? तो आज बताएंगे इतने। अब इहो बताए थे, एक देश का निर्माण कई चीज़ों से होता है। क्या की चीज़ चाहिए? जनसंख्या, क्षेत्र, संप्रभुता। संप्रभुता और शासन। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता, कोई एक आदमी के पास में होता है निर्णय लेने की क्षमता, कोई। थैंक यू। आज इकोनॉमिक्स बताएंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब रुपया पैसा का किताब। अर्थशास्त्र एक जनक कहा जाता है एडम स्मिथ के। ऐसे अर्थशास्त्र एगो किताब है, सुनिएगा, ऐसे अर्थशास्त्र स्वयं एक जेके लिखे हैं चाणक्य, जिसके राइटर कौन है? ऐसे अर्थशास्त्र से खुद किताब है, इसके राइटर कौन है? चाणक्य। चाणक्य की कहानी दी, केकर गुरु थे? चाणक्य, चंद्रगुप्त के। चाणक्य के कहना था एगो टीचर बड़ी खतरनाक होता है, विध्वंस करता भी होता है। एक टीचर जो होता है विध्वंस करता होता है, और एक टीचर निर्माण करता भी होता है। किसी को बना भी सकता है तो किसी को बिगाड़ भी सकता है। एक टीचर में बड़ा पावर होता है। किसका कहना था? हाँ। अर्थशास्त्र क्या है? रुपया पैसा। पहले जमाना में की था बउआ, वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली में तो आजकल सब आदमी बिजी है, रुपया पैसा चलते। पहले की था बार्टर सिस्टम प्रणाली था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, वस्तुए से वस्तु का लेन देन होता था। आदमी पहले इतना परेशान रहता जितना कि अभी है, जितना कि पहले नहीं रहता था। सर जी भी उतना परेशान है, सर हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास चावल है, ले ले आओ। सर हम पढ़ना चाहते हैं, हल्दी है हमारे, ले ले आओ। सर हमारे पास घी है, ले ले आओ। पैसा नहीं था तब, 10 बच्चा पढ़ाते थे, उनके से उनका जीवन यापन। पहले का आदमी कमा लेता था, 10 दिन कमाया, जितना अनाज आया पहले बैठ के खाया, उझरेगा तो फिर कमाना की करता था। लेकिन रुपया पैसा के युग आ गया है न बउआ, पेटे न भरता है, जितना दो बड़ी कम है। 20 आया, हमें खुद अपन बारे में बताते हैं, कभी बउआ 500 रुपया में भी जीवन यापन कर लेते थे। 400 रुपया रूम रेंट देते थे, 100 में सब्जी उब्जी जी, हाँ सब्जी उब्जी, हाँ सब्जी उब्जी चल जाता था, साग ताग ले लाते थे, पालक वगैरह चल ले जाता था। वो गैस पर आता था, छोटका को सिलेंडर नहीं हो गए स्टप नहीं, स्टप नहीं एक्चुअली वहाँ नहीं रहे वसन का बाद। दुर्गा पूजा में याद है एक बार चढ़ले, हम सोचे जैसे घोलटा जाते हैं, सीटियाँ मारेगा तो उठ जाएंगे, सुतले रह गए थे, जर गया था, जम के गम के लगा तो उठे है ना जी। तो आज कौन सी क्या क्यों, हाँ अब तो महंगाई बढ़ गया, प्रत्येक साल महंगाई 10% की होता है। जितना आदमी कम कमाता उसको की लगता है ज़्यादा कमा रहे कि कम है? केकरो लगता है कि ज़्यादा कमा ले तो समझो बेवकूफ़ है। जो आदमी जितना कमाता है ना, देखता होगा रोज पैसा आता, कहना परसों भर भी जाएगा तो बिहानों के खाली हो जाएगा कि फिर भरे है ना जी। तो भर के की होता है, बैंक भरते नहीं। आदमी के 4 काम है, 3 काम है, मुद्रा के 4 ऐसे मुद्रा के काम 4 है, लेकिन आदमी 3 काम करो, आय, उत्पादन, व्यय। आमदनी, ठीक, और बाद फिर की करता है, खर्चा करता है, फिर उत्पादन करता है, और फिर आमदनी होता है, और फिर खर्चा करता है। कोई भी आदमी पैसवा के की करना चाहता है, जितना हमारा पास आ रहा है तो हम की चाहेंगे एक ज़्यादा कमाए कि कमे कमाए, और ज़्यादा कमाएंगे तो फिर पूंजी ज़्यादा लगावे के काम करेंगे हैं। यहाँ पे एक पूंजी खुद का बाबूजी से नहीं लिए हैं, खुद का पढ़ा के लगाएं पंखा, ये नहीं कि हाँ दीजिए न 4 गो बेंडेक्स कर देंगे, अथी करेंगे, है ना जी, पैसा दीजिए, समझे कि ना। घर से कुछ नहीं, मन था हमारा देख ले अपना खरीद के आदम है, समझ गए कि ना।
तो जो ये तो इकोनॉमिक्स का दुनिया है। पहले इतना आदमी का भाग दौड़ की ज़िंदगी मस्त रहता था, पर्व त्योहार मना रहा था 4 दिन तक जार लो जाए, खाना पीना और मस्त रहा। लेकिन अब तो आदमी एकदम ज़्यादा सुख दिखाना चाहता है, फ्रिज आ जाए, एसी आ जाए, है नहीं, सब समझेगा बड़ा आदमी, देखिए इसके घर में एसी है, सब सुख सुविधा दिखाना चाहता है। किसी से कम हम, कंपटीशन आ गया, बिजी आदमी का रहने लगा। मम्मी पापा आप लोग का कितना टेंशन में रहते होंगे, चेहरे पर जैसे लग रहा है कि सब दिन इनको जिंदे रहना है। अरे हंसिए मुस्कुराइए भी, कमाना तो सब दिन है ही है। अब पढ़ा लिखा रहता है जो मस्ती उस्ती के साथ कमाता मतलब उसको पता है ना जी। अब बीच बीच में कहीं घूम घाम भी करते रहता है कि कुल 99 के चक्कर में रहबे करता है। हमने 99 के चक्कर में है, तुमने 99 के चक्कर में, आपके मम्मी पापा ने 99 के चक्कर में, और उसी करते के ज़िंदगी कट जाए। वो कोशिश करते हैं, अनपढ़ गवार जाते खोजता है कि हमरा सुखी मिलेगा, बेटिया के शादी कर देवो ने तो हमारे चैन मिल जतो जरी, बेटिया के शादी की करबो वहाँ जाके बेचारी थरिया लोटा करे लगो, है ना जी। आ ओकर बाद चैन ओकरा पुतहुआ जी अइथुन ने, पुतहुआ की थुन अइथुन तो कहथुन हमरा जुदा कर, सपना देखो सुखी मिलते, कहीं कुछ मिलतो ना है। जखने हो जजा हो वजह मस्त रहिए, आप स्वस्थ हैं, इससे बड़ा खुशी आपके पास कुछ नहीं। हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए, कोई दिक्कत, यही ज़िंदगी का असली नाम है ना। ये सोचोगे कि आज 50 आ गया तो आज तो हम खुश, पक्का रोज की आदमी रसगुल्ले खाएगा हो। तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, अर्थशास्त्र, रुपया पैसा न। तो अब आ गया है अभी के जमाना में तो मत पूछो, कौन कहता है बेटा, गाना में तुम लोग सुना होगा, तेरा इश्क से मीठा कुछ भी नहीं, तेरा, हम तो कहते हैं रुपया पैसा से मीठा कुछ भी नहीं। भोरे उठ के ना सुत के ना उठ के आवे मना नहीं करते हैं, लेकिन अधिया आता है, जाएंगे ना 1-2 घंटा पढ़ाएंगे तो 2-4 हज़ार रुपया या 200-400 तो पक्का है, 200-400 रुपया, 2-4 रुपया नहीं 200-400 रुपया आ जाएगा, 1-2 को दे देगा, तब आगे पड़ता है। ये सोच के आया समझ में, समझे कि ना। हाँ, वो आप लोग से मोहब्बत नहीं है, आपके पैसा से जो हमको देते हैं ना उससे। अन्य दोस्त का को उतना समझाते हैं, समझाएंगे, कह दो कि सर आप गलत बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं बुआ, नहीं दोस्त का नहीं समझाते, वो भोरे नहीं वगैरह पढ़ा, तुम लोग पैसा दोगे इसीलिए पढ़ा रहे थे सर। तो बस बाप बड़ा जरा से आदमी के हे बउआ रुपया लेकर इतना चिकना के बोलता, और रुपया ले लको बाद मांगू, है देबो नहीं जी लगभग भाग जीबो की, हे बउआ पैसा देना न बड़ी आसान है, लेना मुश्किल है। इसीलिए हम भी बचवा पैसा कहते हैं पहले देख ले, समझ ले, 15-20 दिन, 1 महीना, और उसके बाद शुरुआत में नहीं इतना देरी करते हैं, उसके बाद तुम एडमिशन करना। अब ऐसा नहीं आता तो कहते 5 दिन, कह दो सर हम अभी 2 दिन से आ रहे हैं, नहीं कहते हैं तो कल एडमिशन करा, आराम से 5 दिन 10 दिन का टेस्ट दे दो, उसके बाद करा लेना, बढ़िया समझ में आ जाएगा, तुम पकड़ लेगा हमको, है ना जी, किसका पहुँच कहाँ था क्या बताए, सही नियम है कि गलत है। तो जरा से पैसा वाला बड़ी मीठा बतियाता है, जब पैसा ले ला ओकरा से तो मांगल जा, फिर देखो है दम यहाँ कैसे बदलतो, समझ गए कि ना। बड़ा बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, ये जनाना टका अस्ति, जे आदमिया के पास बउआ टका नहीं है ना, बोले तो रुपया, ये जनाना टका अस्ति ते टका टकाइते, जे आदमी के पास रुपया पैसा नहीं है ने, वो टका के ने टकटकी लगा के खाली की करते रहता है, फलनमा कितना कमा है, फलनमा कितना कने दे रहे, फलनमा कितना कने ले रहा है, कोई दिक्कत, ये सब मसला आ जाता है, ये सब समस्या आ जाता है। मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फॉर, मुद्रा के 4 महान कार्य हैं, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। मुद्रा के कई महान कार्य 4, अदमिया 3 काम करो, आय, व्यय, उत्पादन। हमारा पास की हुआ, हम खर्चा के लिए तो फिर तोरा से पैसा लेंगे, और फिर की करेंगे, खर्चा करेंगे, फिर तोरा से पैसा लेंगे। सब आदमी को यह काम है, समझ गए कि नहीं। रियली दिल की बात बताते वो, शिक्षा एक ऐसा विभाग है जिसमें कम पूंजी लगता है, इसीलिए सब आदमी देखते हैं ट्यूशने खोलना चाहता है। जितना दुकान की संख्या नहीं रहो उतना तो शेखपुरा में ट्यूशन की संख्या है। हम लोग जब पढ़ाना चालू किए थे, है ना, आदमी सीधा सोचता है वो पढ़ा सकता है तो हम क्यों नहीं, और उसे पढ़ाई ना होता है, वो पढ़ा सकता है तो हम क्यों नहीं। ये सोचिए आपको, हमको मन लगता है पढ़ाने में, आया समझ में। लेकिन नहीं, पढ़ाइए में पैसा हमू खोलते, पूंजी कम लग, पैसा सब लाइन है तो दमिया नहीं समझ, पैसा सब लाइन में, लेकिन थोड़ा मन लगना चाहिए।
जे लाइन में मन लग रहा है 2-4 साल पैसा नहीं आया तब कोई दिक्कत नहीं, ओकरे में लगल रही है तो पैसा कि लगता होगा। हम अपनी बात बताते हैं, हमको भी, हम सिर्फ बबुआ हम शादी करे लेने भागल थे, शेखपुरा आए थे सिर्फ शादी करने के लिए कि गाँव में हैं तो वहाँ बाहर में रहेंगे, शेखपुरा में रहेंगे, का स्कूल पढ़ाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, है ना जी। लेकिन हाँ बच्चे में थोड़ा सा इंटरेस्ट था पढ़ाने का। 200-400 रुपया आएगा, 500 आएगा, विश्वास नहीं था कि लोग इतना मान प्यार मोहब्बत देगा, ठीक। हाँ तो क्या करेंगे हम आराम से, और बाद सब बार तुम्हारे भी घर में आएगा तो की कहेगा सब कि लड़कवा पढ़ो को, है ना जी, आ पढ़ाबो को, मैंने नौकरी करे के लक्षण है। और बाद फिर सोचे शादी ब्याह करके बम्बई दिल्ली भाग जेबे। अब बता बुआ, बम्बई दिल्ली में रहेंगे मैडम, यहाँ बाल बच्चा वहाँ, भारी समस्या रहेगा, है ना जी, भारी समस्या होगा कि नहीं, समझे कि नहीं। स्थिति क्या रहेगा, खराब हो जाएगा। आदमी 15 रुपया कमाया, 20 रुपया कमाया, जजा है पर परिवार के साथ रहता तो अच्छा रहता है। तो ये सोचे, लेकिन हाँ अब आजकल आदमी टाइम देने नहीं चाहता। इसमें हम 6 साल 2015 तक के पहले कई साल दे दिए थे, 6 साल। अब अगर ट्यूशन खोलें तो चले, लेकिन नहीं, डायरेक्ट आदमी खोलेंगे तुरंत ट्यूशन चल नहीं चाहिए। 2 बच्चा इतना से बैठ चलेगा, आप बच्चा खोज के लाओ, तो सबके कहें कि बच्चा खोज के लाओ, जरा मन है आएगा, नहीं मन है जाएगा, कहते हैं पढ़ के 10 दिन जाके भाग भी सकता है, क्या दिक्कत है समझे कि नहीं। तब इकोनॉमी किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ लिवलीहुड, अर्थव्यवस्था जीवन यापन करने का एगो तरीका है जो आदमिया के जिंदगी जिए के लिए सिखाता है ना। ब्राउन का कथन था, आदमिया 99 के चक्कर में रहता है तो मरिया कैसे बीत जाता है वो पता नहीं चलता है, ब्राउन का कहना था। मनी 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 ब्राइटर देन सन साइन स्वीटर देन, मुद्रा 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 सूर्य के प्रकाश से भी चमकीला, शहद से भी मीठा है। अभी बउआ कहेंगे 1 बूंद शहद चखोगी 5 रुपया लोगी, बोलो 2 ऑप्शन मिल रहा है, क्या करोगी। अरे चखे पैसा लेगी या शहद चखेगी, पैसा लेंगे, देखो एकदम पैसा लेंगे, बुझ रहे हो ना। हाँ तो बोलो तो शहद से मनी मनी ऐसा है कि मत पूछो, सूर्य के प्रकाश से भी चमकीला है और शहद से भी। पैसवा में आदमी बरियार रो है, पैसवा नहीं रहा कंजोर आदमी, अब पैसवा कह रे टकराई ही हमरा से लड़ना, जितना केस लड़ना देख लो। जे घोड़ा घास नहीं देख रहे, जे बेचारा कभी 5,000 नहीं कमाया था वो कमा रहा है 50,000, बोलो तो अगर सामने कोई है केकरो भी हक आ सको, उसको जनेबन करता है कि भारत में बाप के भी बाप हो जिसको दादा कहते हैं। यहाँ एक दूसरे सब आदमी, खाली तुम अपन में लगा रहो, दूसर का देखोगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अपना बिजनेस में लगे रहो, जिंदगी मस्ती में कटेगा। दूसरा कितना कमा रहा कितना जा रहा उससे मतलब, इतनी मान लो तुमको भगवान जो दिया है उतनी मान लो कि अगला आदमी के नसीबों में नहीं मिलता है, कितना नसीब भी नहीं हुआ होगा, उसको सोच के खुश रहिए। जो भी है भगवान का देना, मेहनत कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ किस पर फोकस करें, मुद्रा पर। आज आपके पास मुद्रा रहेगा, पर है, परिवार है, बाल है, बच्चा है, पत्नी है, आएगी जाएगी, यही नहीं जी, ये सब सिस्टम। मुद्रा रहेगा तब, अब मुद्रा नहीं है तो कोई ताके वाला नहीं, किसी का जी हुजर जी सर कैले चाहेगा कि रुपया चलते हैं कि हमरा दे। बताओ स्वाभिमान नामक कोई चीज़ है कि नहीं, किसी की जी हुजूर करके पैसा आएगा, 2 के बीच में डांट देगा तो खराब लगेगा कि नहीं, फीलिंग करो कभी, है ना, कितना खराब लगे। अब अभी हम ही लोग अपना तुम ही लोग को डांट देते हैं, जबकि तुम लोग पैसा देते हो, तो भाग यहाँ से, नहीं पढ़ाएंगे तुमको, ऐसे ऐसे करते। क्या नाम स्वाभिमान है कि नहीं, माने तो ट्यूशन बंद भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा घर के नौकर बनने से अच्छा है ना छोटा दुकान के, हाँ रख दीजिए उसको, छोटा दुकान के हम क्या बने, चाहिए बेचे वाला मालिक बने, है ना जी। जिंदगी में इतने सोचो कि हमें मशहूर होने का कोई शौक नहीं, हमें मशहूर होने का, हमें आप जानते हैं यही क्या है, काफ़ी है। 15 अगस्त 1947 के पहले भारतवर्ष को न सोने की चिड़िया कहा जाता था। देखो बउआ, इस सोने की चिड़िया को अंग्रेजों ने जम के लेटा। ये हमारा सोने की चिड़िया, हालांकि ये जो भारत का जो लद्दाख, तो लद्दाख हो गया है, जो पार्ट है ना जम्मू कश्मीर वाला, वो कौन बन गया है, लद्दाख हो गया। ये वाला पार्ट जो है इसका पूरा नाम रख दिया लद्दाख। इतना जानते हैं कि ले ले चीन ले ले, इतना पाकिस्तान ले ले। बताओ भारत का नक्शा सही है। COK कहते हैं, एक POK कहते हैं। जो पाकिस्तान लिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये है चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। अब
आपको हम बताए होंगे कि 600 ईस्वी से लेकर 1600 तक के मध्यकाल में मुस्लिम शासक है। मुस्लिम था तब मुस्लिम की करता था, एजा से एजा आ गया, एजा से एजा आ गया, पूरे भारत में जो है हाँ शासन करना चाहता था। लेकिन 1600 के बाद अंग्रेज आ गया, वो चट्टा की करता था, वो अपन भारत वाला दमिया के दूसरा बाप समझ के कि हमरा ये बाप का धन है, पूरा हंसोत हंसोत के लेके अपन देश चल जाता था। मुस्लिम करता था एजा से एजा हड़पड़ हपी खली कर देशे में कि हम पूरे भारत कब जाए, अरे चट्टा यहाँ से उठा के हीरा जवाहरात कोई पक्षी बना है, ओकरा किया में कोई पक्षी बना हुआ है, कभी कोई क्या बना हुआ है, हाँ कोई पक्षी बना हुआ है ना जी, तो हीरा जवाहरात छोड़ो, हमरा अथी पेंटर थोड़ी ना है, ओकरा किया में मान लो दे दिया है कोई हीरा जवाहरात, तो खोद के करूच के लेके चल गया। हम छिलल मुर्गा है, हम उसको देखते हैं तो हमको उल्टी नहीं लगता, लगेगा जैसा छिलल का मुर्गा बने उससे देखिए तो रह गमाक भी रहा है भारी खतरनाक इंग्लिश सर ने बोला हमारा गम कोई। तो अंग्रेजों ने जो है आज़ादी से पहले भारत को की किया कहा जाता था, अब अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया को जमकर लूटा। आओ चोट्टा और तो और चोट्टा यहाँ अपने लिए था रूल एंड डिवाइड, फूट डालो और गजब का नीति यहाँ था। उसका जो है नियम था रूल एंड डिवाइड, फूट डालो और किसका नियम, रूल एंड डिवाइड का नियम अपने लिए था, फूट डालो और शासन करो, फूट डाल दो और क्या करना है तुमको, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ, यहाँ लूटो इसको। अंग्रेज ने हमारे भारतवर्ष को 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा था, लेकिन शिक्षा हुआ श्रेणी का दूध है जिसने पिया दहाड़ा। महात्मा गांधी क्या काम, कौन काम करते थे, महात्मा गांधी वकील भी थे, लेकिन उनका काम था लोगों को शिक्षित कीजिए। शिक्षित आदमी की बात जल्दी बर्दाश्त नहीं करो, और शिक्षित आदमी को कोई बहकावो तो भी समझ हो कि हमरा बहकार लो है ना जी, हमारे बिजनेस में ठप्पा लगाना चाहो, केना केना अनपढ़बो का तो हम बुढ़वा खिए जी, तो बेकार तो जा पढ़े लाल हो जब वो अनपढ़ बुढ़वा के तो बेकार तो मंथली भर रहा है, समझ गया कि नहीं। तो भाई बुढ़वा तो आखिर बुढ़वा के ना होगा, वो नहीं पढ़ रहे तो पढ़ रहा तो तेरा पास अपन दिमाग हुए, सोचे के क्षमता हुए। मम्मियों पापा के ना कान पढ़ रखिन तो बेटी बेटिया से पूछो कि नहीं बेटी कैसे ऐसे होता, क्योंकि जानो अखिन बेटा बेटिया के पास दिमाग है, पढ़ो है, समझे कि ना। अंग्रेज भारत को उपनिवेश 200 वर्षों तक उपनिवेश बना कर रखा था। कैसे वर्षों तक जी, उपनिवेश का मतलब होता है मंजोबड़ी। वहाँ आया, इतना याद रखना बउआ, ये दुनिया ना मतलबी दुनिया है, किसको एकाएक तुरंत दोस्ती कर रहा है तो समझ लेना तुरंत कुछ ना कुछ की लेगा, फायदा लेगा। कोई तुमसे फायदा के लिए तुरंत दोस्ती करने के लिए नहीं आएगा। आपको ऐसा ना आदमी है कि 2 घंटा हमारे इंतजार में बाहर खड़ा रहते बिना फायदा के कि सर हम आपका फैन रोज खड़ा रहते हैं हम यहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभुत्व के द्वारा, मंजोबड़ी सैनिक मंजोबड़ी होले सैनिक नहीं कर्मी तो तम चाहे, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभुत्व के द्वारा शासन स्थापित करता है, शासन को की करता है स्थापित कि हम तुम पर कब्जा करेंगे। जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभु द्वारा शासन स्थापित करता है उसे उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ, जैसे अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष को 200 वर्षों तक गुलाम बना कर रखा। के बउआ, भारतवर्ष को कई वर्षों तक। जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभु द्वारा शासन स्थापित करता है उसे की कहते हैं। अंग्रेजों ने कई वर्षों तक। आज सुबह से लेकर शाम तक कोई गोबर पाथ रहे हैं, कोई घंटी बजा रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पढ़वे जा रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई मास्टरी कर रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है। सुबह से शाम तक जितना काम आदमी के करते देखते हो, काहे ले, रुपया पैसा ले। अगर रुपया पैसा ऐसी आ जाता तो हम आते नहीं आते। आप लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत था, लेकिन आप लोग भी चाहते हैं दिमाग अथी करके 2 पैसा आवे, अपना हाथ का हुनर करें ताकि किसी के बदौलत खड़ा। हाँ, अर्थव्यवस्था का अर्थ समझाएंगे। किसका अर्थ जी, चैप्टर चल रहा है, देख रहे हैं ना किताब, है टॉपिक वाला। किसका जी,
अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था समझाने से पहले हम आपको आर्थिक क्रियाएं समझाते हैं। कौन टॉपिक समझाते हैं? आर्थिक क्रियाएं। ध्यान दीजिएगा इस सब पर। आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा। किसका मीन्स? आर्थिक का मीन्स हो जाता है, आर्थिक का मतलब हो जाता है रुपया पैसा। किसका मतलब? हमारी वे सभी क्रियाएं, क्रियाएं का मतलब होता है काम। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें रुपया पैसा प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं पगली क्रिया मैंने काम हो। हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें रुपया पैसा प्राप्त होता है उससे क्या कहेंगे? ये हमारा आर्थिक क्रियाएं हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तुम पढ़ रहा आर्थिक क्रियाएं है, तुम भी भविष्य में कमेबन करोगे रे। तो आर्थिक क्रियाएं है कि नहीं? कि ज़्यादा मैया बाबू के पास है तो आके दे देते हो हमको? नहीं, वो आर्थिक क्रियाएं के लिए है ना जी। अब आता अर्थव्यवस्था। हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति से आर्थिक क्रियाएं। अब आ जाता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था वैसे तंत्र या ढांचा है। अर्थव्यवस्था वैसे तंत्र या जिसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, कृषि आदि आते हों तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत बैंकिंग है ना जी, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, कृषि, उद्योग, व्यापार, बीमा, परिवहन ये सभी आता है उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? ये सब आता है तो उसको क्यों जी कहते हैं? हाँ, अर्थव्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं। अर्थव्यवस्था का क्या परिभाषा हुआ? कौन सी का? हाँ, अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा है। क्या चाहिए जी? जिसके अंदर कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और परिवहन आता है। परिवहन का मतलब आवागमन के साधन। अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था माने रुपया पैसा, व्यवस्था ने रुपया पैसा की व्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि आते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? समझे? आर्थिक क्रिया वे सभी क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया। अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा है। अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या जिसके अंदर बैंकिंग, अस्पताल, कॉलेज है ना जी, क्या क्या बैंकिंग, बीमा, परिवहन। इस समय पैसा कहाँ आदमी कमा? वो पैसे के लिए रहे। आदमी कोई भी पैसा क्यों लगाना चाहता है? पैसे के लिए। कोई दिक्कत बउआ? अब आपको हम ये बताएंगे कि दुनिया में आदमी ने तीन क्षेत्र में कामें करते। कहिएगा है सर दुनिया में तो ढेरों काम, कोई हरे रामा कर रहा है, कोई शिव शंकर पूजा कर रहा है ना जी, कोई साइकिल चला रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई गढ़ रहा है, कोई गड़ा रहा है, कोई मर रहा है ना जी। समझ गए ना जी? तो कहिएगा कि अर्थ संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं। कौन सी के आधार पर बउआ? जी हाँ, अर्थव्यवस्था के आधार पर संरचना कई प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था, जी हाँ, प्राथमिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। ये हो गया द्वितीयक क्षेत्र। ये हो गया तृतीयक। जी हाँ, संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था कई प्रकार के। कौन सी? अर्थव्यवस्था। कौन सी आधार पर? संरचना अर्थव्यवस्था कई प्रकार के। प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र को, कौन क्षेत्र को?
संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को अब ये क्या हो गया, औद्योगिक, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को इसमें आ जाता कृषि, इसका नाम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। आदमी के मम्मी पापा तीनों क्षेत्र में कामें करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कोई किसी पशुपालन, कुक्कुट पालन, मुर्गी मुर्गा पालन, किस काम है ना जी, काम धाम करना, कौन क्षेत्र में आ गया, कृषि। द्वितीय क्षेत्र किस कोई चीज़ का तुम दुकान खोले है ना, कपड़ा तुम दुकान खोले है ना जी, गैस सिलेंडर के दुकान खोले, बिजली बनवे के दुकान खोले है ना जी, किराना दुकान खोले, ये सब कौन क्षेत्र में आ जाता है जी, कौन क्षेत्र में आ जाते हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र में आ जाते हैं। कौन क्षेत्र में जी, कौन क्षेत्र में आ जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में आ जाते हैं। तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। कौन क्षेत्र को जी, क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। हम तुमको पढ़ा रहे हैं और सीधा इसको ऐसे समझ सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। पहले आदमी के 3 आवश्यकता था, रोटी कपड़ा, अब की हो गया है शिक्षा और स्वास्थ्य। प्राथमिक क्षेत्र में अथीम आ जाता है, मूलभूत आवश्यकताएं में मनुष्य क्या आ जाता है कि मनुष्य को 5 चीज की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था कई प्रकार की, कौन सी आधार पर, हो सके मैट्रिक बोर्ड में इस बार पूछ दे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को ही कहते हैं, उद्योग धंधा क्षेत्र समझते हैं। कोई साइकिल के दुकान खोले वो तो सेवा कर रहा, साइकिल को बेच रहा तो औद्योगिक क्षेत्र, लेकिन साइकिल पंचर पे कोई बना रहा तो हो गया सेवा क्षेत्र। समझे कि ना। अब दर्जी कोई कपड़ा की दुकान खोले, कौन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र न रे, और लेकिन दर्जी तो कपड़ा सी रहा है ना, समझे कि ना। जो रिपेयरिंग कर रहा हूँ सेवा क्षेत्र में आ जाता है, जो डायरेक्ट बेच रहा हूँ कौन क्षेत्र में, खोपड़िया मटा कि ना है, जो बना रहा है तो वो आ गया द्वितीय क्षेत्र में, लेकिन अगर जो बन गया अगर टूटा फूटा फिर तुम जा गया तो हो गया सेवा क्षेत्र में। ठीक, तो सेवा क्षेत्र जिसे हम पढ़ा रहे हैं हम कौन क्षेत्र में, हाँ टेम्पू से आते हैं वो कौन क्षेत्र वाला, सेवा क्षेत्र। बाल दाढ़ी बनाते हैं कौन क्षेत्र में, है ना जी, हाँ मत पूछो, सेवा क्षेत्र समझते हो ना। चाय पीते हैं कौन क्षेत्र, उसको वो सेवा करता है, चाय देता है, हम उसको 5 रुपया देते हैं, है ना जी। जे बना के नहीं बेच रहा है ना वो हो गया सेवा क्षेत्र। जो बना के अब सब्जी उब्जी बना के बेचता है तो वो कौन क्षेत्र हो गया, ना सेवन कर रहा तुम्हारा, लीजिए भाई ले जाइए अपना, हमको कुछ पैसा दिए ले जाइए। मोबाइल आता है सेवा क्षेत्र, मोबाइल यदि खरीदा, मनोरंजन को कोई साधन आ जाएगा सेवा क्षेत्र में। शिक्षा आ जाता है कौन क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र। सिपाही देश की सेवा कर रहा सेवा क्षेत्र में, बुझ रहा कि नहीं। ड्राइवर आपके यहाँ से कौन क्षेत्र में, सेवा। चोर कौन क्षेत्र में है रे, आप कोई भी अपन पापा के काम बताओ, हम बता देंगे कि कौन क्षेत्र में है। मैकेनिक सेवा क्षेत्र में, वह सुधार उधार करता है। बना दिया किसी चीज का निर्माण करा बना के तो औद्योगिक क्षेत्र, खेती वाला सामानमा छोड़ के तो की हो जाएगा जी, औद्योगिक क्षेत्र। मोबाइल बना रहा तो औद्योगिक क्षेत्र, समझ रहे कि नहीं। अगर बेच रहा है तो हो गया सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। क्या बोले, कौन वाला का है, पगल ठेठ है, इकोनॉमिक्स चल रहा दुनिया देंगे हम, इतना मजगर लेसन है, रुपया पैसा। मनी इज दी, है ना जी, मनी इज दी वन मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन इन्वेंशंस। मुद्रा के जितने भी आविष्कार हैं ना, जितने भी आविष्कार हैं सबसे तगड़ा आविष्कार कौन सी का है, मुद्रा का है ना, बड़ी भयंकर है। समझ इतना ये जनाना टका स्थित है, टक टका टका, जे आदमी के पास रुपया नहीं, रुपया टकटकी लगा देखते रहते। हमने आज क्या क्या मजगर चाहिए, अंग्रेजियों ने हमारे भारतवर्ष को क्या डाल के लूटा था जी, फूट डालो और शासन को। 1947 से पहले भारत को सोने की
उपनिवेश, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक विरुद्ध शासन स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं जी? उसे क्या कहते हैं? हाँ। तो अब ये बताते हैं संरचना के आधार पर क्या पूछेगा? संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था कई प्रकार के? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में कौन आता है? द्वितीयक में कौन आता है? हाँ, और तृतीयक में कौन आता है? तो पशु, कृषि क्षेत्र का उदाहरण पशुपालन, बोलो आओ क्या क्या? पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तु प्राप्त करना, फल लकड़ी, प्राथमिक में। द्वितीय क्षेत्र गैस और बिजली का उत्पादन करना, कौन क्षेत्र में आ जाता है? खनिज व्यवसाय में लगा रहना, कोयला तोयला खेतिया छोड़ के कोयला वाला काम करना, हीरा वाला काम करना, सोना वाला काम करना, कौन क्षेत्र में? मैं पकड़ ठीक। औद्योगिक क्षेत्र में जी, हाँ, खनिज व्यवसाय, खनिज वाला निकाल खंड के बेच रहे हैं तो कौन सा? औद्योगिक क्षेत्र। निर्माण कार्य कर रहे हैं, लोहा वहा बना रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं, नहीं निर्माण जे जब बनल जा रहे न रे, सामानमा जे जब बनल जा रहे और जहाँ रिपेयरिंग करेगा तो न सेवा होगा रे। साइकिल तो नया खरीदा तो नयका बेचे वाला औद्योगिक रहो, लेकिन वो सेवा भी करो, हवा हवा दे वाला भी रखो, नहीं रखो जी, समझे कि नहीं? जहाँ डायरेक्ट वस्तु बन रहा है, जहाँ टीवी बन रहा तो औद्योगिक क्षेत्र, लेकिन जो खराब होके बन रहा वो सेवा क्षेत्र हुआ, समझे कि नहीं? जहाँ डायरेक्ट बन रहा खेतिया छोड़ के दूसरा कमा तो कौन क्षेत्र हो गया? बुझ रहा छोटी कि नहीं? खेतिया जैसे टीवी कोई बना रहा है, अब कोयला से कोई कोयला खंद के निकाल रहा तो औद्योगिक क्षेत्र है। खेती वाला काम नहीं हो रहा है जी, और खनिज वाला हो गया, उससे कोयला निकाल रहा है, उससे पेट्रोलियम निकाल रहा है। निर्माण कार्य जहाँ पर होता है, लोहा बड़ा बड़ा कंपनी बने, कठौती थारी बना रहा है, सब कौन क्षेत्र है? औद्योगिक क्षेत्र है। कोई दिक्कत? आज सेवा क्षेत्र कहा गया कौन चीज है? तृतीय क्षेत्र। ज़्यादा पैसा हो गया तो बीमा करा लीजिए, ज़्यादा पैसा हुआ तो बेटा पढ़ा लीजिए, शिक्षा, ज़्यादा पैसा है मोबाइल रख लीजिए, ज़्यादा पैसा है पैसा लगा दीजिए, तो सब कौन क्षेत्र हो गया? सेवा क्षेत्र। कौन क्षेत्र हो गया जी? संरचना आधार पर कई प्रकार के? कृषि क्षेत्र का उदाहरण पशुपालन, मुर्गी पालन, बतख। औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण खनिज व्यवसाय, कौन व्यवसाय रे? निर्माण कार्य। खनिज व्यवसाय, खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य जहाँ पर कोई वस्तु बनो है। खनिज व्यवसाय जहाँ पर जैसे कोयला के खनते हैं, कोयला खन रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, पेट्रोल डीजल ये सब कौन चीज में आ जाता है? औद्योगिक में, औद्योगिक क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के, इसमें कि बैंक की हो गया, बैंक की ज़्यादा पैसा बैंक में जमा कर दो, परिवहन, ज़्यादा पैसा गाड़ी खरीद लो, बस सेवा होगा चलो, ज़्यादा पैसा व्यापार करो, कोई दिक्कत? अर्थव्यवस्था के आधार पर बांटा गया 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय। समझे? इतने में सबके मम्मी पापा काम करते हैं कि आदर्श वाला क्षेत्र में भी इतने में बाबू रहने दे इतने। चलो सुन लो, बोली है तो सुन लो। जिंदगी में न दुख हो न गम हो तो क्या मजा है जीने में। जिंदगी में न दुख हो न गम हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। क्या बात है, समझे? तो अगर खराब हैं तो रह जाने दो, अगर खराब हैं तो रह जाने दो, खुद हूँ खुदा नहीं। ठीक, सभी लोग खाली सुने पर है, तुम लोग बताओ कि हाँ ये बढ़िया लग रहा है बोला। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी अगला हार के बैठ जाऊंगा तो ये नहीं कह, अगर मैं हार के बैठ जाऊंगा तो नहीं कुछ ऐसा था। रहने दो, सुना दिए ना, बहुत है। कल आप लोग 7 से 8 आ जाइएगा, इतिहास वाला स्टार पॉइंट लिखाएंगे। ओके, चलिए।